स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन किया गया था वर्ष 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आसान सा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन टी पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे थे? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, यह शब्द कहा गया था मेटरनिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनैंड व उसकी पत्नी की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक था प्लेखनोव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण जागरणकालीन चित्रकला का जनक माना गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूर्ण जागरणकालीन चित्रकला का जनक माना गया है जियाटो को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्ण जागरणकालीन चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है? तो दोस्तों वह चरण हो जाएगा 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की गई थी मेजनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा लिखी गई थी थॉमस जेफरसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया व अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों वह यूरोपीय देश हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन। अगला प्रश्न है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय दिया जाता है लेनिन को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, जबकि एशिया का मरीज है चीन। अगला प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब घटित हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में घटित हुई थी
1688 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था 1804 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में। अगला और अंतिम प्रश्न है, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। लेटर ऑन इंग्लिश रचना है वॉल्टेयर की, ऑप्शन नंबर बी।